जाओ ज्यादा अच्छा है। जैसे मेरे पास आओगे हाथ रखूंगा भस्म हो जाओगे। भोलेनाथ तो पीछे ही हट गए। अब भोलेनाथ पीछे हट रहे हैं तो ये भस्मासुर जो है आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ करके इतना दौड़ाने लगा ये भस्मासुर कि भगवान भोलेनाथ पार्वती के हाथ पकड़े और भागे। इतना भाग रहे हैं, इतना भाग रहे हैं, इतना भाग रहे हैं कि भागते भागते सीधे भगवान विष्णु के वैकुंठ को पहुंचे और भगवान से कहा कि भगवान आज तो मैं बड़े चक्कर में फंस गया। आज तो मैंने ऐसा कुछ वरदान दे दिया कि वरदान के चक्कर में आज, इसीलिए प्रभु मैं आपके शरण में हूं, मुझे बचाइए। भगवान को सारी बात जब उसने बताई तो भगवान ने कहा कि अच्छा क्या जरूरत है इतना जल्दी परेशान हो प्रसन्न होने का या इतना जल्दी वरदान दे देने का। और दो वरदान। भगवान विष्णु ने कहा चलो ठीक है, हो गया सो हो गया, चिंता करने वाली बात नहीं, यहीं रुको मैं जाता हूं। अब तो भगवान ने सन्यासी का रूप धारण किया, ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और जा करके जहां पर वो भस्मासुर इधर उधर देख रहा है, भगवान भोलेनाथ और पार्वती को ढूंढ रहा है, वहां पहुंचे और जा करके आवाज लगा, ओ भस्मासुर कहां जा रहा है, किसे ढूंढ रहा है। और तब भस्मासुर ने ब्रह्मचारी को प्रणाम किया, ब्रह्मचारी और कहा कि मैं भोलेनाथ को ढूंढ रहा हूं। बोले क्यों? बोले वो अपनी पत्नी पार्वती को लेकर के भागा है, सो उसके पार्वती को मैं अपना बनाना चाहता हूं। बोले अच्छा कैसे बनाएगा अपना? तो भस्मासुर ने कहा कि उन्होंने मुझे वरदान दिया है, भोलेनाथ ने मुझे वरदान दिया है कि मैं जिसके भी सिर के ऊपर में हाथ रखूंगा वो भस्म होकर के मर जाएगा, भस्म हो जाएगा। इसीलिए उसके सिर पर हाथ रखूंगा और फिर वो भस्म हो जाएगा। उसकी रानी मेरी रानी, उसकी पत्नी मेरी पत्नी हो जाएगी। ब्रह्मचारी ने इतना जोर का ठहाका मार करके हंसा, अरे बाप रे, भूतनाथ ने भोलेनाथ ने तुझे भी भोला बना दिया, तुझे उल्लू बना दिया। बोले क्या उल्लू बना दिया? बोले एक बार मैंने भी भगवान भोलेनाथ की खूब तपस्या करी थी। बोले अच्छा तब क्या हुआ था? बोले वो प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के मुझे वरदान देने के लिए आए और जब वरदान देने के लिए आए तो जैसे तुमने वरदान मांगा था वैसे मैंने भी वरदान मांगा कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, और मुझे उन्होंने वैसा ही वरदान दे दिया। और जब वरदान दे दिया तो मैंने तो सबसे पहले परीक्षा लेने के लिए, ट्राई करने के लिए अपने ही सिर पर हाथ रखा, और अपने ही सिर पर जब हाथ रखा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं समझ गया कि ये भोलेनाथ ऐसा वैसा कुछ भी बोलते रहते, देते वेते कुछ नहीं है, होता जाता कुछ भी नहीं है। भस्मासुर ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ, अभी तक किसी पे ट्राई नहीं किए क्या? बोले नहीं किया हूं। बोले अपने ऊपर रख के देख ले, पता चल जाएगा। बोले ऐसा क्या? बोले हाँ सही में। और तब तो भस्मासुर ने अपने ही सिर पर हाथ रखा और तुरंत ही भस्म हो गया, और भोले बाबा को जो है भगवान विष्णु ने आज बचा लिया। भोलेनाथ के पास जाकर के भगवान विष्णु ने कहा कि भगवान शंकर यहाँ से पार्वती को लेकर के भागो आप। बोले क्यों? बोले वो भस्मासुर आ रहा है, वो भस्मासुर आ रहा है। भगवान भोलेनाथ डर गए तो भगवान विष्णु ने कहा कि देखो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, अब वो नहीं आएगा। भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु के चरणों में बार बार प्रणाम किया और कहे कि भगवान आज तो आपने मुझे और मेरी पार्वती को बचा ही लिया, नहीं तो वो भस्मासुर मुझे तो भस्म करता, मेरी पार्वती उसके चक्कर में पड़ जाती। अच्छा हो गया कि आज आपने बचा लिया। ऐसे भोलेनाथ हैं जो इतने भोले हैं कि
खुद ही वरदान देते और खुद ही फंस जाते। लेकिन भोलेनाथ भोले तो हैं, लेकिन अनाड़ी नहीं है, उनको अनाड़ी नहीं समझना। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ दिखते जरूर हैं वैसे, लेकिन देवों के देव महादेव हैं, इसीलिए